Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका द वंदे भारत पे। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ जाने माने समाज सेवी और प्रदेश सदस्य लोकसभा प्रभारी सोशल मीडिया विभाग भाजपा हरियाणा डॉक्टर ए.के. शर्मा जी हैं। सोशल मीडिया विभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर कदम बढ़ा रही है और जितने भी झूठ सच या फैक्ट्स हैं वो सब सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, इसलिए सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्वागत करते हैं चैनल पे डॉक्टर ए.के. शर्मा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और अपना टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आप अपना समय निकाल के मेरे पास आए। सर, मैंने सुना है आप कुछ पार्षद पद के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। रोहित जी, मन तो हर किसी का होता है जी जी जी, इलेक्शन लड़ने का, आगे बढ़ने का, बट भाजपा में जो हम भाजपा कार्यकर्ता हैं, हम लोग संगठन के हिसाब से चलते हैं। जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश हम लोग के ऊपर आता है, हम लोग उसी आदेश की पालना करते हैं। टिकट मुझे मिले या किसी और को भी मिले, अगर मुझे मिल गया तो जितने कार्यकर्ता वो हमारे साथ हो जाते हैं, और किसी और को मिला तो हमारे जैसे सारे कार्यकर्ता उनके साथ हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में बताइए। आपकी यात्रा कितनी है और कितने साल से आप भाजपा से जुड़े हुए हैं? रोहित जी, मैं 2011 में जुड़ा था भाजपा से, और पहला जो इलेक्शन कैंपेन मैंने किया था वो गुजरात का किया था। 2012 के आसपास मैंने वहाँ पे कैंपेन किया था और मैं लगभग 1 महीने गुजरात में रहा था और वहाँ से मैं पार्टी का शुरुआत किया था। और 2011 से लेके अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हों, चाहे वो विधानसभा के हुए हों, लोकसभा के हुए हों, या नगर निगम का हुआ हो, या संगठन ने कहीं भी मेरी कोई ड्यूटी लगाई है तो मैंने उसको बखूबी निभाने की कोशिश की है और मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप एक समाज सेवी भी हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे आप काम करते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्र जो आपका है वार्ड नंबर 12 पड़ता है, तो वार्ड नंबर 12 में ऐसी क्या आपने समस्याएं देखी और उनको हल करने के लिए आपके पास क्या विज़न है? देखिए रोहित जी, जैसा आपने बताया वार्ड नंबर 12, बिल्कुल मैं वार्ड नंबर 12 में ही रहता हूँ और मानेसर नगर निगम को बने हुए भी लगभग 4-5 साल हो गए हैं। जी जी जी। और बिल्कुल अभी तैयारी चल रही है। हो सकता है कि किसी को भी टिकट मिल जाए पार्षद के लिए। अगर मुझे भी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर संगठन मुझे आदेश देती है कुछ करना है तो मैं भी करने को तैयार हूँ। अगर जिसको भी मिलता है वो करे, बट अगर मुझे टिकट मिलती है और अगर मैं जीत के आता हूँ तो जो मेरा मेन फोकस है वो सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई जी, सीवर और गंदगी, पर्यावरण, इन सब के ऊपर रहेगा विशेष फोकस। अच्छा ठीक है, मतलब आपने अपने जो 3-4 योजनाएं बताई हैं वही मेनली लोगों की योजनाएं भी होती हैं कि हमें स्वच्छ पानी, वो स्वच्छता मिले, पानी साफ मिले, पार्क मिले, तो यही सब होती है। अच्छा, शिक्षा के ऊपर ऐसा कुछ आपने मेन फोकस दिया हुआ है कि बच्चों को या गरीब तबके के लोगों को ऐसी कुछ शिक्षा मुहैया कराई जाए? बिल्कुल रोहित जी, जैसा आपको पता है मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और जब से मैं समाज सेवा के रूप में काम कर रहा हूँ, जितनी भी स्लम बस्ती हैं उसमें मैं हर साल जाता हूँ। बुक्स, टॉयज़, उनके जो भी ज़रूरी की चीज़ होती हैं, शूज़, बैग्स, सब दे के आता हूँ। तो मेरा फोकस बिल्कुल रहेगा और मेरे वार्ड में जितने भी स्कूल आते हैं उन सब स्कूल का मैं कोशिश करूँगा कि अधिकारियों के साथ मंथली विजिट करूँ, ताकि वहाँ पे जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अननेसेसरी कोई फीस ना देना पड़े और पढ़ाई भी अच्छी हो, इसका पूरा ध्यान रखूँगा मैं। मेरा एक अलग कदम होगा। क्या होता है कि मैं वृद्धाश्रम वगैरह में भी जाता रहता हूँ, तो जैसे बच्चों की जॉब लग जाती है, बहू आई उसकी भी जॉब लग गई, तो ये लोग ना सेपरेट हो जाते हैं, तो बुज़ुर्गों को ध्यान नहीं रखता। तो मेरे वार्ड क्षेत्र में मैं बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा काम करूँगा, उनके बैठने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, उनके टाइम पास के लिए भी कोई ऐसा काम करने की मैं कोशिश करूँगा। अगर मेरे अधिकारी क्षेत्र में आता होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बुज़ुर्गों के लिए भी एक ऐसा अच्छा काम करूं ताकि जहां वो लोग बैठ के अपना मनोरंजन कर सकें। और जो पार्क मेरे एरिया में आता होगा उस पार्क की मैं, चाहे मुझे पर्सनल अपनी जेब से पैसा लगा काम करना पड़े, मैं पार्क को भी अच्छा नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें बच्चों के झूले वूले भी होंगे और वो अच्छे लेवल पे बच्चे भी खेल सकें, ताकि जो मोदी जी का एक सपना है कि स्वच्छ भारत अभियान, उसमें मेरा जो वार्ड हो वो पूरे दुनिया में सबसे अलग दिखे, ऐसा मैं काम करने की कोशिश करूँगा।
अच्छा, शीर्ष नेतृत्व का कैसा है आपके साथ सामंजस्य? नहीं, बिल्कुल भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और भाजपा कार्यकर्ता तो शीर्ष नेतृत्व तभी आप देखो हरियाणा में इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार आई है हमारी। जी जी जी। है ना, सुबह सुबह कांग्रेस वाले कह रहे थे कि नहीं जी हम जीत गए 75 पार, हम आ गए, और शाम को पता लगा उनको ढोल नगाड़े वापस आ गए थे। तो शीर्ष नेतृत्व के साथ मेरा बहुत अच्छा है। जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी उन्होंने मुझे 2 बार सम्मानित किया था। जी जी। अब आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने मुझे सम्मानित किया हुआ है। तो अच्छा है शीर्ष नेतृत्व के साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जिलाध्यक्ष भी अच्छे हैं, मेरा विधायक भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, हमारे सांसद भी बहुत अच्छे हैं। जी जी। अच्छा सर, मैंने ये देखा है, आप जैसे मान लेते हैं जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया और आप पार्षद बन गए, कभी कभी काम करने में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है अधिकारियों में और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, उसको कैसे आप लेकर चलते हैं? देखिए रोहित जी, सबसे पहले जो मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 12, उसमें 36 बिरादरी की वोट है। जी जी जी। सबसे पहले तो मेरी बड़ी खुशी की बात ये होगी कि 36 बिरादरियों के मेरे ऊपर साथ होगा, और मैं सबको लेके चलूंगा एक परिवार के तरीके। जो मेरी सोच है, जो मेरा ध्येय है कि भाई सबका साथ और सबका, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्येय है कि सबका साथ हो और सबका विकास हो, सबका सम्मान भी हो साथ साथ में, तो मैं बिल्कुल लेके चलूँगा। रही बात अधिकारी की, देखो अधिकारी का तो काम, उनका काम फर्ज बनता है काम करना। जो अधिकारी काम नहीं करेंगे तो मेरे ऊपर मेयर होगा, विधायक होंगे, सांसद हैं हमारे। अगर इन सबसे भी कोई अधिकारी बड़ा है तो माननीय नायब सिंह सैनी जी हैं, वो रास्ता दिखा देंगे उन अधिकारियों को काम करने का कि भाई कैसे किया जाता है। क्योंकि हरियाणा में तो नायब की सरकार है, सब कुछ साफ और क्लीन है। मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल भी आप सहन नहीं करेंगे? बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो होना ही नहीं चाहिए देश में ना। जब सरकार अगर पैसे दे रही है आपको काम करने के लिए, अगर आपको 8 घंटे कुर्सी पे बैठाया गया तो कुछ काम के लिए बैठाएगा ना। आप काम करो, आप अननेसेसरी जनता को कैसे परेशान कर सकते हो? और हम तो वैसे भी अगर जनप्रतिनिधि बन के जाएंगे तो उनका फर्ज बनता है काम करने का। जी 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 जी। अच्छा, जनता से आपका कैसा जुड़ाव है? आप मान लीजिए पार्षद आप बन गए, उसके बाद जनता आपके पास आती है और वो आपसे समस्याएं अपनी बताती हैं, तो उनका कैसा आपके साथ सामंजस्य रहेगा? नहीं, जनता बिल्कुल मेरे भाई है सब। जो बड़े बुजुर्ग हैं मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे दादा तुल्य हैं, मेरे अंकल तुल्य हैं, और जनता तो सब उन्हीं ने मुझे बैठाया होगा सीट पे, तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और अगर मैं पार्षद बन जाता हूँ तो मेरा कार्यालय होगा, मेरे कार्यालय में लोग बैठे होंगे, और वार्ड में भी मैं ऐसा करूँगा कि हर जगह 3-4 मेरे बूथ बने होंगे, वहाँ पे मेरे बंदे होंगे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मैं ड्यूटी लगाऊंगा, वो भी कंप्लेंट लेके आएंगे। जी जी। और हम तरीके से करेंगे, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से काम करेंगे और काम होगा सबका। एक मैनेजमेंट करके चलेंगे कि यहाँ पे वार्ड नंबर 12 में सारा काम सही हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बताऊं रोहित जी, कई लोगों के फ़ोन भी आए मेरे पास कि भैया इस वार्ड में तो आपसे ज़्यादा कोई पुराना कार्यकर्ता तो है नहीं, तो आप दावेदारी कर रहे हो। मैंने कहा जी देखो, संगठन की इच्छा है, हमारे जिलाध्यक्ष जी के ऊपर है, जी जी जी, हमारे विधायक जी के ऊपर है, हमारे सांसद जी के ऊपर है। जी जी। अगर मेरा नाम आता है तो भी कोशिश करेंगे। अच्छा, एक तो ये मुझे बताइए कि आप औरों से कैसे अलग है? मान लीजिए वार्ड नंबर 12 से और भी लोग दावेदारी पेश करेंगे, आप में ऐसा क्या खास है कि लोगों से आपको इतर बनाता है? देखिए रोहित जी, मैं अभी बोल दूं कि मैं टोल हटवा दूंगा, जी जी जी, मैं हाईवे ठीक करवा दूंगा, जी जी जी, मैं गली ठीक करवा दूंगा, हाँ। मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी आदत है साफ सुथरा और सच बोलने की। अगर मैं पार्षद बनता हूं तो पार्षद के हाथ में जो पावर है वही पार्षद करा सकते हैं। कोई बंदा ये सोचे कि ये तो सीएम वाला काम करा दो तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, मेरे वार्ड में जितने भी काम जिसके लायक होंगे और मेरे अधिकार क्षेत्र में आता होगा, वो बिल्कुल रात के 12 बजे भी कोई मेरे पास आएगा, उसको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, उसका काम करा के भेजेंगे। ठीक है। अच्छा, कोई आपके वार्ड नंबर 12 के जनता को आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप? नहीं, बस वार्ड नंबर 12 के जितनी भी जनता हैं वो सब देवतुल्य जनता है हमारी, और सभी 36 बिरादरी के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो जितने बिरादरी हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं वार्ड नंबर 12 के, और मुझे तो ये सब घर की तरह मानते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ रहना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ए.के. शर्मा, जाने माने समाज सेवी थे, वार्ड नंबर 12 से भावी प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से और दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।